हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष उपाध्याय जय हिंद अकादमी फतेहपुर मुमताजाबाद के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान का पार्ट 7 गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी, जो कि नितांत आवश्यक है। हमें उत्तल दर्पण हुआ है अवतल दर्पण में, दोनों के न्यूमेरिकल के लिए या जानने के लिए हमें सबसे जरूरी चीज होता है उनके चिन्ह। वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी या वक्रता त्रिज्या, इन सबके चिन्हों का उचित प्रयोग करेंगे, तभी उचित चिन्ह अगर प्रयोग करेंगे तभी हम न्यूमेरिकल हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हम चिन्ह परिपाटी पर ध्यान देंगे कि प्रकाश किरणें, प्रकाश में दर्पण से वस्तु की दूरी क्या, वस्तु की दूरी हम नापते हैं, चाहे उत्तल हुआ या अवतल हुआ, वस्तु की दूरी u से, प्रतिबिंब की दूरी v से, फोकस दूरी f से, आदि को उचित देने के लिए हम निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह परिपाटी अपनाते हैं। निर्देशांक ज्यामिति पिछले कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। ये होता है हमारा चतुर्थांश, ये आपका x अक्ष, ये x डैश अक्ष, ये y अक्ष, ये y डैश अक्ष। तो सबसे पहले जो इसका मूल बिंदु होता है निर्देशांक ज्यामिति का, ये हम मानते हैं दर्पण का ध्रुव P है। जैसे अगर दर्पण उत्तल बना हुआ है इस तरह से हो जाएगा आपका, P से P यहाँ होना चाहिए। अगर अवतल बना है इस तरह से आपका हो जाएगा। दोनों दर्पणों में अगर ये हम P मानते हैं तो इसी के आधार पर हम सबसे पहले जानते हैं चिन्ह परिपाटी का किस तरह से हम प्रयोग करेंगे। अब इसमें दाहिनी तरफ नापी गई निर्देशांक ज्यामिति में दाहिनी तरफ x अक्ष पर नापी गई दूरियां क्या होती हैं? धनात्मक, अर्थात +1, +2, +3। इधर नापी गई दूरियां x अक्ष पर नापी गई दूरियां क्या होती हैं? जो इकाई नापते हैं धनात्मक। x डैश पे जो दूरी नापते हैं माइनस होता है, ऋणात्मक। और y अक्ष पे क्या होता है? धनात्मक। और y डैश पे ऋणात्मक। अर्थात x और y अक्ष पर नापी गई दूरियां दोनों धनात्मक होती हैं, x डैश और y डैश पे ऋणात्मक होती हैं। तो जो दूरी हम P से, दर्पण के ध्रुव P से बाईं तरफ नापेंगे वह दूरी ऋणात्मक होगी, और जो दूरी P से हम दाहिनी तरफ नापेंगे वह दूरी धनात्मक होगी। सपोज दैट ये हमारा अगर दर्पण है, सबसे पहले हम अवतल दर्पण से आपको बताते हैं। अगर यह आपका दर्पण है, ये आपका ध्रुव P, जिसपे अगर हमें वस्तु की दूरी नापनी है तो इस तरफ प्रकाश किरणें सदैव बाईं ओर से डाली जाती हैं। इसके कुछ 5 नियम है। 5 नियमों को सबसे पहले बता दें कि दर्पण पर प्रकाश किरणें सदैव बाईं ओर से डाली जाती हैं। जितने किरणें दर्पण पर डाली जाएंगी, चाहे वो उत्तल होगा या अवतल होगा, दोनों दर्पणों के लिए सदैव प्रकाश किरणें बाईं ओर से ही डाली जाएंगी। समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव से मुख्य अक्ष के साथ नापी जाती हैं। समस्त दूरियां जो होती हैं दर्पण के ध्रुव P से मुख्य अक्ष के साथ, चाहे इधर नापना हुआ तब भी मुख्य अक्ष के साथ, P से मुख्य अक्ष के साथ, अगर इसमें नापना हुआ तो P से मुख्य अक्ष के साथ। अब ये ध्यान देते हैं, यहां हमारा वक्रता केंद्र अवतल में, यहां वक्रता केंद्र C है आपका अवतल दर्पण, यह वक्रता केंद्र C, ये फोकस F। और उत्तल में, उत्तल दर्पण में ये हमारा फोकस जो होता है ये दाहिनी तरफ होता है, फोकस मुख्य फोकस F, वक्रता केंद्र। दर्पण के लिए उत्तल दर्पण में अगर फोकस दूरी नापना हुआ सदैव धनात्मक होगा, वक्रता त्रिज्या नापनी हुई सदैव धनात्मक होगी। अगर वस्तु की दूरी नापना हुआ तो सदैव ऋणात्मक होगा। जबकि अवतल में फोकस दूरी सदैव ऋणात्मक, वक्रता त्रिज्या सदैव ऋणात्मक, वस्तु की दूरी सदैव ऋणात्मक, और प्रतिबिंब की दूरी ये प्रतिबिंब की स्थिति के ऊपर निर्भर करेगा। अब इसमें तीसरा नियम है, आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरियां धनात्मक चिन्ह के साथ। जो आपतित किरण है इसकी दिशा में, P से इसकी दिशा में, अर्थात P से इधर जो दूरी नापी जाएगी वो धनात्मक होगी, P से इधर जो दूरी नापी जाएगी वो ऋणात्मक होगी। आपतित किरण के विपरीत दिशा में नापी गई दूरी ऋणात्मक, अर्थात ये आपतित किरण है, इसके विपरीत जब P से दूरी नापेंगे तो ऋणात्मक। वस्तु तथा प्रतिबिंब के लिए मुख्य अक्ष के ऊपर नापी गई,
अर्थात यह मुख्य अक्ष है, इसके अगर वस्तु ऊपर को नापना है, वस्तु की दूरी, जो दूरी ऊपर नापी जाएगी वो धनात्मक, और जो दूरी नीचे नापी जाएगी वो सदैव ऋणात्मक होती है।